इंदौर में एमआईजी थाना क्षेत्र में लाल बाग कॉलोनी में एक ही समाज के दो महिला में जमकर झगड़ा हुआ। यहां दोनों महिलाओं ने एक दूसरे के बाल खींचे और जमकर मारपीट चली, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस कायमी की है। इधर इस विवाद को लेकर कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने एमआईजी थाना क्षेत्र में हुई युवती के साथ हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट किया है और कहा है कि बेटियों के बयान सामने आए हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि उनके बाल पकड़कर उनके साथ मारपीट की गई है और उन्हें निर्वस्त्र किया गया है। जिस पर कांग्रेस के पूर्व सचिव राकेश सिंह ने इस घटना को दुर्दांत बताते हुए कहा कि यदि कोई भी लोग इंदौर जैसे शहर मणिपुर जैसी घटना को अंजाम देते हैं तो यह मां अहिल्या की नगरी का अपमान है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने इस पूरी घटना की जांच की मांग की है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनके मकान तोड़े जाने की बात मुख्यमंत्री से की है। इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। महिलाओं ने एक दूसरे के बाल वगैरह खींचे हैं और दोनों तरफ से महिला और पुरुष उसमें आरोपी हैं। बहुचर्चित हनी ट्रैप के जाल में फंसे किसान और सचिव को न्यायालय से राहत मिलने के बाद अब पुलिस को इस केस में खात्मा करना पड़ेगा। दरअसल उज्जैन के राघवी थाना क्षेत्र के रहने वाली महिला ने थाने में सरपंच, सचिव और अन्य लोगों को रुपए के लालच में गैंग रेप का प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया था। वहीं न्यायालय के आदेश के बाद हुई मामले की जांच में सभी आरोपी को हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद अब पुलिस को प्रकरण में खात्मा करने की बात सामने आई है। उक्त आरोपियों से पैसे ऐंठने की नीयत से उक्त महिला द्वारा अपने साथियों के साथ मिल करके उक्त झूठा प्रकरण कायम करवाया गया। कितने रुपए मांगे थे? उनसे 35 लाख की डिमांड की गई थी, लेकिन इन्होंने पैसा कुछ नहीं दिया। इसमें कितने आरोपी बने अभी? वर्तमान में वो वाला प्रकरण थाना राघवी में इन्वेस्टिगेशन में है और जिम्मेदारों ने मोटी रकम लेकर शहर को किया टाटा कंपनी के हवाले और अब टाटा कंपनी ने शहर को किया गड्ढों के हवाले। दरअसल घटना शाम करीब 5 बजे कमल कॉलोनी चौराहे अंकपात मार्ग की बताई जा रही है, जब यहाँ मैजिक वाहन गड्ढे में फंस गया। तो दूसरी घटना रात 8 बजे की है, जहाँ सोलंकी रेस्टोरेंट के समीप की बताई जा रही है। यहाँ टाटा कंपनी द्वारा समूचे उज्जैन शहर में खोदे गए गड्ढों में आए दिन वाहन इसी तरह से फंस जाते हैं और बारिश के चलते इन गड्ढों की वजह से आम नागरिक का गिरना तो अब आम सी बात हो गई है। जिला चिकित्सालय में पदस्थ वार्ड बॉय गोविंद हिरवे नाइट ड्यूटी के लिए जा रहे थे, तभी सोलंकी रेस्टोरेंट के समीप अचानक गड्ढे में बाइक का पहिया उतर गया और बाइक से गिरने पर वार्ड बॉय गोविंद हिरवे के उल्टे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। कल यदि किसी तरह की जनहानि होती है या किसी की जान जाती है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा, यह तो भगवान ही जाने। हरियाणा के मेवात में हिंदू व प्रशासन पर हुए हमले को लेकर पूरे देश भर में आक्रोश व्याप्त है। इसी के तहत उज्जैन शहर में भी आज बजरंग दल ने चामुंडा माता चौराहे पर इस्लामिक जिहाद का पुतला फूका गया। यहाँ पुतले पर जानवर के फोटो लगाए गए, साथ ही पुतले की जमकर पहले तो लात घुसे चप्पल जूतों से कुटाई की। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और पुतले को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान सुरक्षा के तहत यहाँ पुलिस बल भी तैनात था। हमारे मेवात में जो ब्रह्मंडल की हमारी धार्मिक यात्रा निकलती है, प्रत्येक वर्ष निकलती है, उसको संगठन के माध्यम से निकाला जाता है। उसमें जिहादियों ने जो उस यात्रा पर हमला किया, उसमें हमारा एक कार्यकर्ता, 2 पुलिसकर्मी और 4 बंधु और मारे गए। उन सबको उनकी मृत आत्मा को शांति मिले और इन जिहादियों को कट्टर कार्यवाही हो और इनको जिहादियों को कुचला जाए, ऐसा हमारा राष्ट्रपति महोदय से आग्रह है। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर कॉलोनी में बीती रात 2 बजे एक सूना मकान समझकर चोर अंदर घुस गया, लेकिन घर के अंदर एक 67 वर्षीय बुजुर्ग मौजूद था। यहाँ चोर को बुजुर्ग ने पहले तो पकड़ा और उसे चाटे ही चाटे लगाए। इसके बाद काफी शोर भी किया ताकि कोई आस पड़ोसी जाग जाए। काफी देर तक चोर को उसने पकड़ रखा। चोर बुजुर्ग के सामने गिड़गिड़ाता रहा और कान पकड़कर माफी मांगता रहा कि मुझे छोड़ दो। काफी देर तक बुजुर्ग ने चोर को दबोच कर रखा, लेकिन चोर ने जब थक हार कर हार मान ली तो उसने बुजुर्ग पर हाथापाई शुरू कर दी। इधर बुजुर्ग ने भी काफी हिम्मत दिखाई,
लेकिन 67 वर्षीय बुजुर्ग आखिर उस नौजवान के सामने कब तक टिक पाता। चोर ने बुजुर्ग को पटक दिया और उसे जख्मी कर भाग निकला। इसके बाद नीलगंगा थाने को शिकायत की गई। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है। फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोर की शिनाख्त कर उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। चोर घुसा था तो चोर ने चोरी कर लिया था, तो मेरी नींद खुल गई। तो मैंने उसको पकड़ा तो उसमें उठा पटक हुई, तो उसमें मेरे को यहाँ लग गई मुँह पे, और उसके बाद वो भाग गया। फिर मैंने देखा सामान, तो उसमें से 12,000 रुपये जो रखे थे वो ले गया वो, और एक सोने की चेन थी, चेन ले गया। इन दिनों उज्जैन से बड़े पैमाने पे ब्राउन शुगर यानी नशे के सौदागर तस्कर इंदौर में हीरोइन की सप्लाई धड़ल्ले से कर रहा है। जी हां, इंदौर शहर में लगातार हो रहे अपराध और नशाखोरी को लेकर आए दिन पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाकर इन नशे के सौदागरों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत इंदौर मल्हारगंज पुलिस द्वारा देर रात चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान मल्हारगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 संदिग्ध व्यक्ति 4 पहिया वाहन से थाना मल्हारगंज क्षेत्र के बड़ा गणपति चौराहे के पास में अवैध मादक पदार्थ यानी कि ब्राउन शुगर लेकर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को हिरासत में लिया। जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने अपना नाम राकेश सिंह चौहान और दूसरे का नाम राम सिंह हनोतिया होना बताया है। यह तलाशी पर दोनों के पास से 37 ग्राम तकरीबन ब्राउन शुगर बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 19 लाख रुपए बताई जा रही है। यहाँ इंदौर डीसीपी आदित्य मिश्रा ने बताया है कि पूछताछ में यह सामने आया है कि यह दोनों ही आरोपी ब्राउन शुगर उज्जैन से लेकर आ रहे थे। यहाँ बता दें कि उज्जैन में एक भोला नाम शख्स जो कि ब्राउन शुगर यानी कि हीरोइन की तस्करी कर रहा है। इंदौर पुलिस का कहना है इस भोला का नाम कई बार सामने आया है जो उज्जैन से ब्राउन शुगर सप्लाई करता है, जिसकी तलाश जारी है। जल्द ही इसकी गिरफ्तारी भी होगी। अब चौंका देने वाला मामला यह सामने आया है कि यहाँ भोला नाम का शख्स जो उज्जैन में ब्राउन शुगर की बड़े पैमाने पर तस्करी कर रहा है। इंदौर सहित वह और भी शहर और जिलों में तस्करी उज्जैन में बैठकर कर रहा है। यानी बड़े पैमाने पर नशे का सौदागर उज्जैन में नशे की तस्करी कर रहा है। लेकिन भोला नाम का शख्स उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं अभी तक आया है, यह बड़ा सवाल है। बहरहाल जो भी हो, फिलहाल इंदौर पुलिस की नज़र भोला पर है और दावा है इंदौर पुलिस का कि जल्द भोला उनकी हिरासत में होगा। अभी तक की पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि वो पहले उज्जैन गए थे और उज्जैन से लवकुश चौराहे के पास उनको भोला नाम के आदमी ने ये ब्राउन शुगर दिया था। भोला नाम के आदमी की पहले भी कई बार शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं और हमने अभी जब उसका रिकॉर्ड चेक किया तो वो पुराना आपराधिक तत्व का आदमी है जिस पूर्व में भी ब्राउन शुगर बेचने की कई बार शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पुलिस की टीमें लगातार तस्दीक कर रही हैं और जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी होगी। इसमें जो 2 ये आरोपी थे जिनके पास से करीबन 19 लाख रुपए बाजारी कीमत की जो ब्राउन शुगर मिली थी, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। अब इनको पुलिस रिमांड में लेकर इनसे जहां ये उज्जैन से लाना बता रहे हैं वहां पर जाकर तस्दीक की जाएगी। इंदौर नगर पालिका निगम के सफाई कामगारों से जुड़ी यूनियन आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। जी हां, नियमितीकरण सहित सफाई कर्मचारियों के हितों से जुड़ी कई मांगों को लेकर कर्मचारी नेता महेश सिरसिया सहित कई लोगों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मंगलवार से शुरू हुआ यह आमरण अनशन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। यहाँ सभी आंदोलनकारी ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वह अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। यहाँ आंदोलनकारी ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वह अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। हालांकि अभी तक किसी भी जवाबदार ने आंदोलन पर बैठे कर्मचारी नेताओं की सुध नहीं ली है। बंडेगौर रोड स्थित दांडिया आश्रम के पास 10 से 12 की संख्या में बड़े गोदाम एवं कारखाने सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि पर संचालित किए जा रहे थे। उक्त अवैध निर्माणों को पूर्व में भी हटाने के निर्देश देते हुए कुछ दिन की मोहलत दी गई थी। समय अवधि पूर्ण होने के पश्चात नगर निगम द्वारा पूर्व में अवैध कारखाने और निर्माण कार्यों को हटाने की आज कार्रवाई की गई। मुरलीपुरा क्षेत्र में दांडिया आश्रम के पास 6 से 7 लोगों ने टीन शेड बना के गोडाउन बना लिए थे, जिसमें पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी, परंतु 2 लोगों द्वारा कोर्ट के माध्यम से स्टे ले आए थे वो, तो उन
उनका केस खारिज होने के तत्काल हमने कार्रवाई यहाँ पे की है आज। मैं सीमा मनीष शर्मा, दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र न्यूज चैनल से। नागर ब्राह्मण समाज इंदौर जो करने जा रहा है एक ऐतिहासिक, भव्य और मनोरंजन पूर्वक यात्रा, जिसका पूरा हर्षोल्लास के साथ नागर समाज ने पूरी तैयारियां की है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं नागर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री अभिनव दवे जी से केदारेश्वर यात्रा के बारे में। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते सीमा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप हमारी इस यात्रा को इतना महत्व देते हुए इसका इतना बड़ा कवरेज करने जा रही हैं। थैंक यू सो मच। और मैं बताऊं आपको कि हमारा जो नागर ब्राह्मण समाज है, वैसे तो हमारी इंदौर में मध्य प्रदेश में बहुत सारी शाखाएं हैं और अधिकांश शाखाएं सावन माह में किसी न किसी धार्मिक स्थान पर यात्रा करने जाती है और उसमें इंदौर नागर समाज भी है जो प्रतिवर्ष किसी न किसी यात्रा पर जाता है। और इस बार जो है कुछ एक अलग उत्साह हमें दिखाई दिया समाज जन में जब हमने पहली मीटिंग आयोजित की थी और वहां पर हमने प्रस्ताव रखा था कि इस बार सावन माह में हम कहां पर अपने लिए जो है एक धार्मिक यात्रा का आयोजन कर सकते हैं। तो 2-3 विकल्प हम लोगों ने दिए थे समाज जन को और उसमें से जो है सबसे ज्यादा जो इच्छा लोगों की थी वो केदारेश्वर, जो कि रतलाम के पास में जगह है, वहां पर लेकर के थी। और इसके लिए हमने बहुत अच्छी तैयारी की है। हमारे यहाँ से करीब करीब 135 से 140 के बीच में हमारे समाज जन जा रहे हैं और उसके लिए हम लोगों ने 3 बसेस की हैं, 2x2 जो बसेस हैं वो की है। और उसके अलावा हमारे जो कुछ समाज जन हैं जिनके ओल्ड एज पेरेंट्स हैं या बच्चे बहुत छोटे हैं, तो वो अपनी पर्सनल व्हीकल से भी वहां पर पहुंचेंगे। और हमारा दिन भर का शेड्यूल है, सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। कोशिश रहेगी कि 6:30 से 7 बजे के बीच हम लोग सुबह निकल जाएं यहाँ से और 11 साढ़े 11 तक केदारेश्वर पहुंचने के बाद में वहां पर एक आधे पौन घंटे का हम लोग एक रेस्ट लेंगे और फिर वहां पर जो सैलाना है, वहां हम सभी जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन वहां पर है, वो हम लोग विजिट करेंगे। उसके बाद वहां का जो पैलेस है जिसका भी रिनोवेशन भी हुआ है तो वो विजिट करेंगे। और जो हमें पता चला है, रतलाम नागर समाज ने हमारे लिए अरेंज किया है कि जो सैलाना के जो राजा हैं, राजा विक्रम सिंह, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे उस मौके पर। और उसके बाद में हम केदारेश्वर में जो हमारे धार्मिक स्थान है, दोनों केदारेश्वर, बड़ा केदारेश्वर और छोटा केदारेश्वर जिनको कहते हैं, वहां पर हम लोग हमारे पूरे समाज को लेकर के जाएंगे और वहां पर विधि विधान से जो है हम अपने इष्ट देव को, भगवान को याद करेंगे, वहां पर उनकी पूजा करेंगे। और उसके बाद में 3:30 से 4 बजे के बीच में वहां पर हमारा जो है खाने का प्रोग्राम है। और खाने के साथ साथ रतलाम नागर समाज, जिनमें की बहुत उत्साह है कि इंदौर का नागर समाज पहली बार उनके यहाँ आ रहा है, तो उन्होंने भी बहुत विशेष तैयारी की है। वहां से भी अधिकांश समाज जन आ रहे हैं, तो दोनों समाजों का एक बहुत जबरदस्त मिलन समारोह आप कह सकते हैं इसको, वो भी वहां पर होगा। सब एक दूसरे से परिचय करेंगे। और उसके बाद इंदौर नागर समाज ने वहां के कार्यकारिणी सदस्यों के लिए और समाज जन के लिए स्वागत की तैयारी की है, तो वो होगा। हम लोग एक उनके लिए भगवान खजराना गणेश की जो है एक भेंट भी लेकर के जा रहे हैं, तो वो हम उनको वहां पर सौंपेंगे। और इस तरह से जो है हमारा दिन भर जो है वो। और एक और बात बताऊं आपको कि आपने पूछा कि मनोरंजन की क्या व्यवस्था है, तो हमारी जितनी बसेज है उसमें हमने म्यूजिक सिस्टम भी लगवाए हैं स्पेशली, ताकि जो है जिनको भजन गाने का शौक है, भजन सुनने का शौक है, वो भजन गाएंगे। जिनको गानों का शौक है, फिल्मी गानों का शौक है, तो वो फिल्मी गाने गाएंगे। गजल है, गजल गाएंगे। और पूरे रास्ते हम लोग पूरा जो है एंजॉय करते हुए हम लोग जाएंगे और इस यात्रा को एक ऐतिहासिक यात्रा और यादगार यात्रा हम लोग बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, धार्मिक यात्रा और उसके साथ गीत, संगीत, भजन, ये और रिमझिम बारिश, उसका आनंद ही कुछ और होता है। और रतलाम नागर समाज और इंदौर नागर समाज का एक अद्भुत प्रेम पूर्वक मिलन होने जा रहा है और वहाँ पे सम्मान समारोह भी होगा। इंदौर नागर समाज भी रतलाम नागर समाज का सम्मान करेगा। तो ये प्रेम पूर्वक आनंदमयी मिलन समारोह और ये केदारेश्वर भगवान की यात्रा की सावन का महीना और पुरुषोत्तम मास और भगवान केदारेश्वर के दर्शन, ये अद्भुत सहयोग अभिनव दवे जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। तो आपको हार्दिक हार्दिक बधाइयां, अग्रिम शुभकामनाएं भाई साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल से प्राप्त आदेश अनुसार विधानसभा आम निर्वाचन 2023-24 को दृष्टिगत रखते हुए विधानसभा क्षेत्र 161 निर्वाचन केंद्रों के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय के स्ट्रांग रूम का आज ब्यावरा एसडीएम मोहिनी शर्मा द्वारा निरीक्षण किया गया। अभी 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक के बीच में जितने मतदाताओं के नाम जुड़े हैं मतदाता सूची में, कल जैसा कि ड्राफ्ट पब्लिकेशन में भी आप सभी को बताया गया है, उन सभी का वेरिफिकेशन चल रहा है मेरी तरफ से।
सबसे सस्ता सबसे बड़ा अखबार, 3 रुपए में 12 पृष्ठ, सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका। उज्जैन से जुड़ो, अवंतिका पढ़ो। अरे सुबह सुबह कहाँ रख दिया मेरा दैनिक अवंतिका? अरे चाचू तो खान अंकल लेके गए, अभी लेके आए। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे वो तो अभी अभी चुनिंदा साहब पढ़ने के लिए ले गए। वैसे हमारे घर में भी एक दूसरा अखबार आता है, लेकिन क्या करें भाई, जो बात दैनिक अवंतिका में है वो किसी और अखबार में कहाँ। अंकल दैनिक अवंतिका? अरे पुत्र डॉक्टर डिसूजा पढ़ने के लिए ले गए। बेटे अभी अभी चाय वाला लेके गया। भैया दैनिक अवंतिका? हाँ। अरे भैया दूसरे अखबार में गिफ्ट होवत है, स्कीम होवत है और उनसे रद्दी भी अच्छी मिल जावत है, लेकिन भैया दैनिक अवंतिका में ताजा खबर होवत है, ज्यादा खबर होवत है। ई लो तुम्हार दैनिक अवंतिका, बड़ा ही कमाल का अखबार है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी, चौहान अंकल। आइए आइए चौहान जी, आप और हम मिलकर पढ़ते हैं दैनिक अवंतिका। सब पे नजर सबकी खबर, दैनिक अवंतिका।